तानिया को आर्य की बातें सुनकर बहुत शर्म आ रही थी। वो उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, ये आप बेशर्मों की तरह एक ही बात बार बार रिपीट करके मुझे एम्बैरस मत कीजिए। तानिया भी सोच में पड़ गई कि कहीं सच में तो आर्य की बातें सच तो नहीं, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से आर्य ये सब बोल रहा था उसे देखकर तो तानिया भी धोखा खा रही थी। अब आगे तानिया अपने दिमाग पर जोर डालने लगी कि कल रात आखिर हुआ क्या था, पर वो जितना ज्यादा जोर डालने की कोशिश करती उसका सिर उतना ही दर्द से फट रहा था। आर्य समझ गया कि तानिया को हैंगओवर हो रहा है। उसने एक मेड को पहले ही लेमोनेड लाने का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि उसे पता था कि तानिया को उठने के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी। जब आर्य ने उसे बहुत परेशान होते हुए देखा तो उसने उसे सताने का सिलसिला बंद करते हुए उसके करीब आया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, डोंट वरी, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारे ऊपर तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही रोक लिया। अगर नहीं रोकता तो पता नहीं क्या कर बैठती तुम। ये कहकर वो तानिया को टीस करने लगा, पर उसकी बातें सही थी। तानिया ये सुनकर खुश हो गई, लेकिन अब शर्म के मारे उसके गाल लाल हो चुके थे। उसने झट से आर्य के सीने में अपना मुंह छिपा लिया। आर्य को तो पहले से ही पता था कि सुबह तानिया का यही हाल होने वाला है। वो तानिया की इस क्यूट हरकत पर स्माइल करने लगा और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मुझे लगा नहीं था कि इतनी बोल्ड हरकतें करने के बाद तुम इस तरह से शर्माकर मेरे सीने में छुप जाओगी। तानिया को तो अब और ज्यादा शर्म आने लगी। आर्य ने थोड़ी देर बाद आहिस्ते से तानिया की कमर को पकड़कर खुद से अलग किया और उसके होंठों की तरफ झुकने लगा। तानिया उसकी आंखों में खोकर देखते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? आर्य उसके होंठों के नजदीक आकर बड़े ही सेडक्टिव वे में बोला, कल रात की बातें तुम इतनी जल्दी भूल गई, बट यू डोंट वरी, तुम्हारा हस्बैंड है ना, तुम्हें सब याद दिलाने के लिए। आर्य के इतना बोलते ही तानिया का गला सूखने लगा। आर्य उसके गालों पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, कल रात तुम मेरे लिप्स को टेस्ट करने के लिए पागल हो रही थी। तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे लिप्स का टेस्ट बहुत पसंद आया और तुम उसे अभी के अभी टेस्ट करना चाहती थी, पर तुम नशे की हालत में थी, इसलिए मैंने तुम्हें रोक दिया। तानिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आर्य को ही देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो ऐसी हरकतें कर सकती है। आर्य उसके होंठों की तरफ झुकते हुए बोला, पर अब जब तुम पूरे होश में हो तो मैं तुम्हारी ये विश पूरी करना चाहता हूं। ये कहते हुए आर्य तानिया के होंठों को अपने अंगूठे से सहलाने लगा और फिर कहा, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि किस कैसे की जाती है। तानिया तो आर्य की तरफ देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि उसे थोड़ा थोड़ा पता तो चल गया था कि उसने आर्य से ये सब कहा था। तानिया कोई रिएक्ट कर पाती इससे पहले ही आर्य ने अपने होंठों से तानिया के होंठों को दबोच लिया और उसे किस करने लगा। तानिया तो कुछ कर भी नहीं पाई और इससे पहले ही आर्य उस पर टूट पड़ा था। तानिया के लोअर लिप्स को अपने होंठों के बीच दबाकर वो उसे किस करने लगा। तानिया ने छूटने की कोशिश की, पर आर्य ने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया था। आर्य ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया था, जिससे वो चाहकर भी छूट नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद तानिया ने छूटने की कोशिश नहीं की और अपने आप को आर्य की पकड़ से बिल्कुल ढीला छोड़ दिया। वो आंखें बंद किए हुए ही उसके होठों को अपने होठों पर फील करने लगी। जब आर्य ने ये फील किया तो वो तानिया को पूरे पैशन के साथ तानिया को डीपली किस करने लगा। पर इस किस का सिलसिला ज्यादा देर तक जारी नहीं रहा। उनके कमरे में वेद अपने छोटे छोटे कदमों से आ गया
जिससे ना चाहते हुए भी आर्य को तानिया को रिलीज करना पड़ा। वो थोड़ी देर तक तानिया को और किस करना चाहता था। अब जाकर तानिया को राहत मिली। वेद अपने छोटे छोटे हाथों का सहारा लेते हुए बेड पर डैडी कहते हुए चढ़ गया। तानिया उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मन ही मन बोली, थैंक्स बेटा, आज आपने अपनी मम्मा को डैडी से बचा लिया। आर्य ने भांप लिया कि तानिया क्या सोच रही है। आर्य वेद को अपनी बाहों में लेते हुए तानिया की तरफ झुक गया और उसके कानों के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, इस बार तो तुम बच गई, पर नेक्स्ट टाइम तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं होगा। तानिया बड़ी बड़ी आंखों से आर्य को देखने लगी। आर्य उसके गालों को सहलाते हुए बोला, ऐसे मत देखो बेबी, वरना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तानिया झट से इधर उधर देखने लगी। आर्य को तानिया की सिचुएशन देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो वेद को अपने सीने से अलग करते हुए उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा। वेद अपने डैडी को देखते हुए बोला, गुड मॉर्निंग डैडी। आर्य अपने बेटे के गालों में किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेटा। वेद अपनी मम्मा के बाहों में हाथ डालते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। तानिया उसके गुलाबी होंठों पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेरा बेबी। आर्य शरारत भरी निगाहों से तानिया को देख रहा था। तानिया ने यह नोटिस कर लिया, इसलिए वो आर्य से नजरें चुराने लगी और उसे इस बात का भी अंदाजा हो गया था कि आर्य के दिमाग में कुछ तो खुरापात चल रही है। आर्य वेद को अपनी गोद में लेते हुए बोला, बेबी आपको नहीं लगता मम्मा को बिल्कुल आपकी तरह ही प्यारी सी किस्सी देकर आपके डैडी को गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए। छोटा वेद भला अपने डैडी के खतरनाक इरादों को कैसे समझ सकता था और उसे अब अपनी मम्मा को अपने डैडी को किस्सी देते हुए देखना था। इसलिए वो तानिया की तरफ देखते हुए प्यार से बोला, यस मम्मा, आप डैडी को किस देकर गुड मॉर्निंग बोलो। तानिया को तो पहले ही समझ आ गया था कि आर्य के मन में कुछ तो चल रहा है। आर्य ने भी तानिया के इरादों को सही साबित कर दिया। तानिया घूर कर आर्य की तरफ देखने लगी। अपनी मम्मा को यूं सोच में गुम देखकर वेद अपने छोटे छोटे हाथों से तानिया के हाथ को हिलाते हुए बोला, मम्मा डैडी को किस दो ना। तानिया भी अपने बेटे को अपने बाहों में भरते हुए बोली, बेबी, ऐसी प्यारी प्यारी किसेस आप जैसे क्यूट बेबीज को दी जाती है, डैडी को नहीं। ओके। तभी आर्य वेद के सामने मासूम बनते हुए वेद से बोला, बेबी आपके डैडी भी तो क्यूट है ना, तो बेटा आप मम्मा से कहो ना कि डैडी भी क्यूट है और उन्हें भी आपकी तरह किस्सी देकर विश करे। वेद अपने डैडी के काम को आसान करते हुए मासूमियत में बोला, मम्मा डैडी भी तो क्यूट है मेरी तरह। तानिया अब अपने बेटे की मासूम से जवाब पर क्या ही बोलती। आर्य तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आज उसे अपने बेटे पर प्राउड फील हो रहा था। तानिया आर्य के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसे सॉफ्ट किस करके गुड मॉर्निंग बोलकर पीछे हट रही थी कि तभी आर्य ने वेद की आंखों पर अपना एक हाथ रख दिया और एक बार फिर तानिया के होंठों को अपने होंठों के बीच दबोच लिया और तानिया को फिर डीपली किस करने लगा। तानिया देख रही थी कि आर्य ने किस तरह वेद की आंखों को अपने हाथों से कवर किया हुआ था। ये देखकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगी और इसलिए उसकी इस क्यूट हरकत पर तानिया ने आर्य को किस बैक भी किया। जब आर्य ने जी भरकर अपनी इच्छा पूरी कर ली तो उसने तानिया को रिलीज कर दिया। उसे तो अब भी तानिया को छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, पर अभी उसका प्यारा बेबी वहीं पर था और ज्यादा देरी तक वो उसकी आंखों पर अपने हाथ नहीं रख सकता था। इसलिए उसने तानिया को छोड़ दिया, पर इससे पहले ही उसने तानिया को एक लव बाइट भी दी उसके होंठों पर, ताकि वो इस किस को भुला ना पाए। आर्य के अचानक बाइट करने से तानिया चीख पड़ी। अब तक आर्य ने वेद की आंखों में से अपने हाथ हटा लिए थे। उसकी चीख सुनकर
वेद तानिया की तरफ अपनी मासूम आंखों से देखते हुए बोला, क्या हुआ मम्मा को? आपको कीड़े ने बाइट किया? तानिया अपने होठों को सहलाते हुए आर्य की तरफ देखकर बोली, हाँ बेबी, आपकी मम्मा को एक जहरीले कीड़े ने बाइट कर दिया। तानिया को खुद को इस तरह से घूरता देखकर आर्य मन ही मन स्माइल कर रहा था। तानिया आर्य को इग्नोर करते हुए वेद को अपनी गोद में बिठाकर बोली, क्या बात है बेबी, आज आप बहुत क्यूट लग रहे हो। वेद तानिया की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोला, मम्मा आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है। तानिया उसके गालों को सहलाते हुए बोली, अरे वाह, आज मेरे बेबी की बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, तो बच्चा आपने उसके लिए क्या गिफ्ट लिया है? मम्मा मैं बेस्ट फ्रेंड के लिए चॉकलेट खरीदा है। तानिया उसकी मासूमियत पर स्माइल किए बिना रह नहीं पाई। उसने उसके गालों पर किस कर लिया। आर्य दोनों मां बेटे की प्यारी प्यारी बातों को स्माइल करते हुए सुन रहा था। वेद बेड से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा तो आर्य ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, बेटा, अब आप कहाँ जा रहे हो? डैडी मैं किंडरगार्टन जा रहा। आर्य अपने बेटे की मासूमियत से भरी बातें सुनकर स्माइल करने से खुद को रोक नहीं पाया और उसे बेड से नीचे उतार दिया। वेद फुदकते हुए कमरे से बाहर निकल आया। उसके जाते ही आर्य एक बार फिर अपनी शरारत भरी निगाहों से तानिया को देखने लगा। तानिया जो अभी भी आर्य के बाइट किए हुए होठों को सहला रही थी, उसकी नजर आर्य पर पड़ गई जो प्यासी नजरों से अभी भी उसे ही देख रहा था। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, तानिया उसे रोकते हुए बोली, अभी इतनी जोर से काटने के बाद भी आपका पेट नहीं भरा, जो अभी भी भूखी नजरों से मुझे देख रहे हैं। उसकी इस क्यूटनेस पर आर्य को बहुत प्यार आ रहा था। वो उसकी कमर को कस के पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, बेबी उसे लव बाइट कहते हैं। और रही बात मेरी भूखी नजरों की, तो मुझे तुम्हारी क्यूटनेस से अब प्यार हो गया है, इसलिए अब तो मैं तुम्हें चाहकर भी खुद से दूर नहीं रख पाऊंगा। तानिया अपनी टिमटिमाती आंखों से आर्य को देखने लगी। बेबी, तुम मुझे ऐसे मत देखो, वरना मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एक बार फिर उसे सिर दर्द होने लगा तो आर्य ने उसे लेमोनेड पिला दिया, जिससे थोड़ी ही देर में उसका सिर चकराना बंद हो गया। उसे जब लगा कि तानिया अब ठीक है तो उसने उसे अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम की तरफ ले गया और उसे बाथटब में बिठाते हुए बोला, बेबी, तुम खुद से नहा लोगी या मैं हेल्प करूं? तानिया उसे घूरते हुए बोली, कितने बेशर्म हैं आप, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। आर्य उसे टीज करते हुए बोला, जान, अभी तुमने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है? फिर वो तानिया को एक आंख मारते हुए वॉशरूम से बाहर आ गया। तानिया तो उसे देखती ही रह गई। जब से तानिया ने उसे किस किया था, आर्य पर तो जैसे उसका एक अलग ही नशा चढ़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद तानिया शॉवर लेकर बाहर आ गई। उसने देखा कि आर्य अभी भी सोफे पर बैठा हुआ है और वो उसे ही देख रहा है। तानिया अभी वॉशरूम में थी। उसके बाल अभी गीले थे और उनमें से एक भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। वो आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आप ऑफिस नहीं गए आज? आर्य ने तानिया को अपनी तरफ खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तानिया उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्य उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था और वो फ्लर्ट करने के अंदाज में बोला, जिसकी तुम जैसी खूबसूरत बीवी हो, वो भला अपनी बीवी को छोड़कर ऑफिस कैसे जाएगी? आर्य की बातें सुनकर तानिया का एक बार फिर गला सूखने लगा। उसकी ऐसी बातें सुनकर उसकी धड़कनें बढ़ जाया करती थी। वो अपने धड़कनों को काबू में करते हुए बोली, मैं देख रही हूँ आपको, आप कल से बहुत अजीब अजीब बिहेव कर रहे हैं। आर्य उसके डर को और बढ़ाते हुए बोला, तुम जानना नहीं चाहोगी मेरे इस चेंज्ड बिहेवियर का राज? तानिया उसकी नजरों को भांपते हुए अभी आर्य से पीछा छुड़ाना ही सही समझती है।
वो आर्य की गोद पर से उठते हुए बोली। नहीं, मुझे नहीं जानना। आर्य भी उसे ज्यादा परेशान नहीं किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, रेडी हो जाओ, हम आज शॉपिंग पर जा रहे हैं। पर क्यों? और वैसे भी मेरे पास अभी सारी चीजें हैं, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, तो मुझे शॉपिंग करने की भी जरूरत नहीं है अभी। तुम पहली लड़की हो जिसे उसका पति सामने से शॉपिंग के लिए बोल रहा है और तुम हो कि मना कर रही हो। क्या सोच रही हो? यही कि पैसों की कीमत क्या होती है, ये मैं अच्छी तरह समझती हूँ। जब पैसों की कमी की वजह से मैं फाइनल ईयर के एक पेपर में नहीं बैठ पाई थी, तब मुझे पता चला था कि पैसों की कीमत क्या होती है। मेरे पैसे खत्म हो गए थे और डैड को तो कभी मेरी जरूरतों का ध्यान आया ही नहीं। ये कहते हुए तानिया की आंखें नम हो गईं। आर्य को पता कि तानिया पार्ट टाइम जॉब्स करके अपने एक्सपेंसेस खुद उठाती थी। उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। आर्य उसके पास गया और उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर थोड़ी देर बाद वो उससे अलग हुआ और उसके गालों को अपने हाथों में भरते हुए बोला, तानिया, तुम अब आर्य सिंघानिया की वाइफ हो। अब तुम्हें किसी भी चीज के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा पति है। तानिया अपनी नम आंखों से आर्य को देखने लगी, जो बिना कहे ही उसकी बातें समझने लगा था। उसके बिना बताए ही वो उसकी तकलीफ जान लेता था। उसे वो हर चीज देता था जिससे वो अनजान थी, हर वो खुशी देता जो उसे उसके डैड नहीं दे पाए थे। इन सब को सोचते हुए वो आर्य के सीने से लग गई। आर्य उसे अपनी बाहों में थाम कर उसके पीठ को सहलाने लगा और उससे कहा, रेडी हो जाओ, हम अभी जाने वाले हैं। तानिया आर्य से अलग हुई और उसकी तरफ स्माइल करके देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। आर्य ने एक ड्रेस देते हुए उससे कहा, इसे पहनो, ये तुम पर अच्छी लगेगी। तानिया ने हाँ में सिर हिलाते हुए आर्य के हाथों में से वह ड्रेस ले ली। थोड़ी देर में वो तैयार होकर वॉशरूम से आ गई। उसके लंबे बाल खुले थे और हवा में लहरा रहे थे। उसने कानों में छोटे छोटे डायमंड ईयरिंग्स पहने हुए थे जो उस पर बहुत जच रहे थे। तानिया ने डार्क पिंक कलर का एक मिड लेंथ गाउन पहना हुआ था। ये एक स्ट्रैपी गाउन था जिसमें तानिया की गोरी बाहें अच्छे से नजर आ रही थी। ओवरऑल इस लुक में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आर्य की नजरें तो उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तानिया स्माइल करते हुए आर्य की तरफ देखकर बोली, ऐसी लग रही हूं मैं? आर्य अब क्या ही बोलता। तानिया तो उसकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो आहिस्ते से उसके करीब आया और उसके होंठों की तरफ बढ़ते हुए बोला, बेबी, आज जान लेने का इरादा है क्या तुम्हारा? आर्य का इतना कहना था कि तानिया शर्माने लगी। शर्माते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। आर्य को तो अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वैसे तो उसे अपने आप पर पूरा कंट्रोल था, पर जब से उसने तानिया को किस किया था, उसका ये कंट्रोल अब उसके काबू में नहीं था। आर्य को अपनी होंठों की तरफ बढ़ता देख तानिया को लगा कि आर्य एक बार फिर उसके मुलायम होंठों को बेरहमी से काट देगा। इसलिए वो अपने होंठों पर अपना हाथ रखते हुए मासूमियत से बोली, नहीं, मुझे अभी अपने होंठ नहीं कटवाने। उसकी मासूमियत से भरा जवाब सुनकर आर्य स्माइल करने लगा। उसने तानिया को अपनी बाहों में उठा लिया और उसके गालों को चूमते हुए उसे कार के पास ले आया और उसे आहिस्ते से बिठाकर दूसरे तरफ आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो आज खुद ही ड्राइव करने वाला था। थोड़ी ही देर में
उनकी कार मॉल के वीआईपी पार्किंग एरिया में पार्क हो गई। वो दोनों अंदर आ गए। आज ज्यादातर मॉल खाली ही था, कुछ गिने चुने कस्टमर्स ही थे। आर्य तानिया का हाथ पकड़कर कपड़ों के सेक्शन की तरफ जाने लगा। तभी एक लड़का जो तानिया को देखते हुए उसकी तरफ आने लगा, पर तानिया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। वो तो बस वहां की लग्जरी को देखने में लगी हुई थी। शॉपिंग करना तो दूर की बात थी, इतने बड़े मॉल में वो आज तक नहीं आई थी। तो आखिर कौन है ये लड़का और तानिया की तरफ क्यों आ रहा है? क्या है इस लड़के के इरादे? थोड़ी ही देर में उनकी कार मॉल के वीआईपी पार्किंग एरिया में पार्क हो गई। वो दोनों अंदर आ गए। आज ज्यादातर मॉल खाली ही था, कुछ गिने चुने कस्टमर्स ही थे। आर्य तानिया का हाथ पकड़कर कपड़ों के सेक्शन की तरफ जाने लगा। तभी एक लड़का जो तानिया को देख रहा था वो उसकी तरफ आने लगा, पर तानिया इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। वो तो बस वहां की लग्जरी को देखने में ही लगी हुई थी, क्योंकि इतने बड़े मॉल में वो आज तक नहीं आई थी। अब आगे आर्य की नजर जैसे ही उस लड़के पर पड़ी तो आर्य की भौहें तन गई, क्योंकि वो तानिया की तरफ ही आ रहा था। जब तानिया की नजर उस लड़के पर पड़ी तो वो लड़का स्माइल करने लगा। उसे देखकर तानिया का तो मुंह ही बन गया। वो लड़का शान था, कॉलेज के दिनों में तानिया का क्लासमेट था और तानिया को पसंद भी करता था। वो स्माइल करता हुआ तानिया की तरफ देखते हुए बोला, तानिया तुम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। ये कहते हुए उसने तानिया की तरफ अपना एक हाथ बढ़ा दिया। ये देखकर आर्य को शान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तानिया ने उसका पोपट करते हुए उसे हाथ जोड़कर बस नमस्ते कर दिया, जिससे आर्य मन ही मन बहुत जोर से हंसने लगा। वो आर्य की तरफ हुए उससे भी हैंडशेक किया। आर्य उससे कैजुअली हाथ मिलाते हुए बोला, Who are you? शान तानिया की तरफ स्माइल करते हुए बोला, आई एम तानिया's बॉयफ्रेंड। उसके इतना कहते ही आर्य अपनी गुस्सैल आंखों से उसे घूरने लगा। तानिया भी खा जाने वाली नजरों से शान को घूरने लगी। कॉलेज के टाइम से ही तानिया को पता चल गया था कि शान उसे लाइक करता है, पर तानिया ने कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तानिया उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, अरे ओ भाई साहब, कब से ये गलत फहमी पाल रखी है आपने? तानिया के मुंह से खुद के लिए भाई साहब सुनकर शान का तो मुंह ही बन गया। वहीं आर्य को अपनी वाइफ के इस एक्ट से बहुत हंसी आ रही थी। शान अपने दिल को संभालते हुए बोला, तानिया तुम ये क्या कह रही हो? तुम तो जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। नहीं, तुम मेरे दिल को ऐसे नहीं तोड़ सकती तानिया। तानिया उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ सबके सामने अपना दुखड़ा रोते हुए? और वैसे भी मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती। फिर वो आर्य की तरफ देखते हुए एक नजर शान को देखकर बोली, अरे मैं तो तुम्हें इनका इंट्रोडक्शन देना ही भूल गई। मीट माई हस्बैंड मिस्टर आर्य सिंघानिया। शान शॉक्ड होकर आर्य की तरफ देखते हुए बोला, हस्बैंड? हाँ, हस्बैंड। शान को लगा नहीं था कि आर्य तानिया का हस्बैंड निकलेगा। वो हैरानी से अभी भी तानिया की तरफ ही देख रहा था। ये बात सुनकर उसके दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे, पर फिर भी अपने मन में एक आस लिए उसने झट से तानिया का हाथ पकड़ लिया। तानिया प्लीज तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब शान अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहा था। ये देखकर आर्य को गुस्सा आ गया। उसने एक झटके में शान को हटाकर तानिया से दूर कर दिया और तानिया को अपनी बाहों में भरकर
उसकी तरफ अपनी जलती आंखों से देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्य सिंघानिया की वाइफ को हाथ लगाने की? तानिया तो आर्य के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखती ही रह गई। उसके चेहरे पर उसके लिए एक पॉजेसिवनेस, एक पागलपन साफ साफ नजर आ रहा था। उसके गुस्से को देखकर शान भी डर गया। वो आर्य के बारे में नहीं जानता था, इसलिए उसकी बीवी को हाथ लगाने की गलती कर बैठा। पर अभी भी शान ये झूठी उम्मीद लिए हुए था कि तानिया उसकी हो सकती है। पर अभी उसने आर्य को देखते हुए कोई रिएक्ट करना सही नहीं समझा और वहां से जल्दी से भागता हुआ चला गया। उसके जाने के बाद भी आर्य बहुत गुस्से में था। उसका चेहरा डार्क हो चुका था, जिसे देखकर एक बार के लिए तानिया भी डर गई। उसने आर्य के चेहरे को देखते हुए उसके सीने में अपना सिर रख दिया और बोली, आर्य प्लीज आप शांत हो जाइए। आर्य ने एक नजर तानिया के मासूम चेहरे को देखा, जो कि उसे देखकर सहम गई थी। फिर उसने खुद को संभाला और तानिया के सिर को किस करके शॉपिंग के लिए आगे बढ़ने लगा। सबसे पहले वो दोनों साड़ियों के सेक्शन में गए। आर्य का एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ गया था, इसलिए वो उसे अटेंड करते हुए आगे जाने लगा। एक्साइटमेंट में तानिया उससे आगे निकल गई। वहां एक से बढ़कर एक डिजाइनर साड़ियों का कलेक्शन था। वहां ऐसी कोई भी साड़ी नहीं थी जो तानिया को पसंद नहीं आ रही थी। तानिया उन सबको आस भरी नजरों से देखने लगी। आर्य कॉल पर बातें कर रहा था, पर अभी भी उसका पूरा ध्यान तानिया पर ही था। तानिया एक स्टैच्यू के सामने आकर खड़ी हो गई, जिसमें एक बेहद ही खूबसूरत डार्क पिंक कलर की डायमंड वर्क से चमचमाती साड़ी बहुत ही एलिगेंट तरीके से ड्रेप की हुई थी। तानिया अपनी टिमटिमाती आंखों से उस साड़ी को देख रही थी। नो डाउट उसे वो साड़ी पहली नजर में ही भा गई थी। पर जैसे ही उसने प्राइस टैग पर एक नजर घुमाया, उसका सिर चकराने लगा। इसके साथ ही उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया, क्योंकि ये साड़ी पूरे 10 लाख की थी। तानिया प्राइस टैग देखकर मन ही मन बोली, हे भगवान, ये साड़ी की कीमत है या इस पूरी शॉप की? 10 लाख की साड़ी भला कौन पहनता होगा? जाने दो, बहुत महंगा है। ये बोलते हुए वो बाकी साड़ियों को देखने लगी। सभी साड़ियां एक से बढ़कर एक थीं और साथ ही इनकी कीमतें भी एक से बढ़कर एक थीं। कोई भी साड़ी 1 लाख से कम की नहीं थी। ये देखकर तानिया को आर्य पर गुस्सा आ रहा था। वो उसे कोसते हुए बोली, ये आर्य भी ना, पता नहीं मुझे इतने महंगे मॉल में लेकर क्यों आ गए। कितना अच्छा मैंने प्लान किया था कि हम लोकल मार्केट के शॉप नंबर 4 से शॉपिंग कर लेते। वहाँ 1000 में ही कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिल जाती है। पता नहीं यहाँ पर तो एक रूमाल की प्राइस भी 10-20 हजार रुपए की होंगी। आर्य फोन पर बातें करते हुए अपनी बीवी की हरकतों को देख रहा था और मन ही मन स्माइल भी कर रहा था। तानिया एक बार हसरत भरी निगाहों से साड़ी की तरफ देखती, फिर अगले पल प्राइस टैग को देखकर उसका मुंह बन जाता और उसका साड़ी खरीदने का सपना वहीं धरा का धरा रह जाता। आर्य ये सब देख रहा था और तानिया की इन क्यूट हरकतों पर उसे बहुत प्यार आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट करके तानिया के पास आया और उसके गालों को सहलाते हुए बोला, बेबी, तुमने अब तक कितनी साड़ियां सिलेक्ट की? आर्य के ऐसा कहते ही तानिया उसका हाथ पकड़कर साइड में ले आई और उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोली, आर्य, आपको पता है यहाँ की सभी साड़ियों की कीमत 1 लाख से ऊपर है। मैं आपको बता रही हूँ
कि हम यहाँ से थोड़ी दूर आगे एक शॉप पर चलते हैं, वहाँ पर 1000 में ही बहुत अच्छी साड़ियाँ मिल जाएगी। आर्य अपनी वाइफ की क्यूट बातों को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो तानिया के गालों को सहलाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है कहीं और से शॉपिंग करने की। तुम चुपचाप यहीं से अपनी सारी शॉपिंग करोगी। आर्य की बातें सुनकर तानिया का मुंह बन गया। वो उसके फुले हुए गालों को पिंच करते हुए बोला, अब तुम मुंह फुलाना बंद करो। अगर तुम अपनी पसंद से कुछ नहीं खरीदोगी तो तुम्हारा पति तुम्हारे लिए पूरा मॉल ही खरीद लेगा। आर्य की बातें सुनकर तानिया बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, पर आर्य की बातों से लग रहा था कि वो सच में ऐसा करने वाला है। पागल हो गए हैं आप? ठीक है, मैं यहीं से शॉपिंग करूंगी। एक बार फिर सोचते हुए बोली, पर आर्य, यहाँ की साड़ियाँ सच में बहुत। तानिया ने इतना ही कहा था कि आर्य ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। फिर वो तानिया का हाथ पकड़कर उस 10 लाख वाली साड़ी के पास गया जिसे तानिया आस भरी नजरों से देख रही थी। आर्य ने उसे अटेंडेंट को पैक करने के लिए कहा। उसके बाद एक एक करके उसने उन सभी साड़ियों को पैक कराया जिस पर तानिया ने अपनी नजर डाली थी। साथ ही उसने भी अपनी पसंद से कुछ साड़ियां पैक करवाईं जो तानिया पर बहुत जचने वाली थी। साड़ियों के बाद आर्य ने तानिया को दूसरे कपड़े इमेजिन किया। फिर उसके लिए कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस भी पैक करवाए। लगभग 3 घंटे की शॉपिंग के बाद वो वहां से बाहर आ गए। तानिया तो पूरी तरह से थक चुकी थी, इसलिए उसने कार में बैठते ही आर्य के कंधे पर अपना सिर रख दिया और सो गई। आर्य ने तानिया के सिर पर किस करते हुए कार स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर बाद दोनों सिंघानिया मैंशन पहुंच गए। आर्य ने सर्वेंट्स को कहकर सारे शॉपिंग बैग अपने कमरे में रखवा दिए। जब दोनों अंदर आए तो अनिल जी वहीं हॉल में बैठे हुए थे। तानिया ने एक नजर उनकी तरफ देखा। अनिल जी आज भी आर्य को इग्नोर कर रहे थे। ये देखकर तानिया को अच्छा नहीं लगा। वो अनिल जी से सीधे पूछना चाहती थी कि क्यों वो आर्य के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं। क्यों एक बार वो अपनी आंखों के पर्दे हटाकर आर्य की जगह खुद को रखकर नहीं देख रहे। पर अभी ये सब कहना ठीक नहीं था, इसलिए तानिया चुप ही रही। आर्य भी अनिल जी को इग्नोर करता हुआ ऑफिस के लिए निकलने लगा तो तानिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम लंच कर लेना। ओके। ये बोलते हुए आर्य वहां से निकल गया। तानिया कुछ बोलने वाली थी, पर इससे पहले ही आर्य वहां से निकल चुका था। तानिया को ये बात पता थी कि आर्य ने भी लंच नहीं किया है। तानिया अनिल जी की तरफ देखते हुए बोली, डैड, आपने लंच कर लिया? अनिल जी ने हाँ बेटा कहा। तो तानिया उनसे वेद के बारे में पूछते हुए बोली, और वेद किंडरगार्टन से आ गया क्या? अनिल जी ने हाँ में सिर हिलाया। तो तानिया उनकी तरफ देखते हुए बोली, डैडी, आप रेस्ट कीजिए और याद से विटामिन्स के कैप्सूल्स ले लीजिएगा। मुझे बिल्कुल भी कोई लापरवाही नहीं चाहिए। अनिल जी स्माइल करते हुए तानिया की तरफ देखकर बोले, अरे हाँ हाँ मेरी माँ, आपकी बातें ना मानने की गुस्ताखी भला मैं कैसे कर सकता हूँ। ये बोलते हुए वो अपने कमरे की तरफ चले गए। उनके जाने के बाद तानिया सामने की तरफ देखते हुए बोली, बस मेरी एक और बात मान लीजिए डैडी, फिर आपकी ये बेटी आपसे कुछ नहीं मांगेगी। तानिया फिर वेद के कमरे में गई। उसका प्यारा बेटा अभी सो रहा था। तानिया उसके पास गई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए
उसके गालों को चूम लिया और उसके क्यूट से ब्लैंकेट से उसे कवर कर दिया और नीचे आ गई। कुछ सोचते हुए वो सीधे किचन में गई। उसने लंच नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि आर्य ने भी लंच नहीं किया है। फिर उसने डिसाइड किया कि वो आर्य के लिए लंच बनाएगी और उसे लेकर आर्य के ऑफिस जाएगी। वो लंच रेडी करने में लगी। उसने आर्य का फेवरेट इटालियन डिश बनाया था जो आर्य को काफी पसंद था। रोज की तरह आज भी खाने में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। थोड़ी ही देर में उसने लंच रेडी कर दिया। फिर वो अपना और आर्य का लंच पैक करने के बाद वो आर्य के ऑफिस के लिए निकल गई। तानिया को ऑटो से सफर करने की आदत थी और उसने पहले ही युवान से आर्य के ऑफिस का एड्रेस ले लिया था। वो सिंघानिया मैंशन से बाहर आकर ऑटो का वेट करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे एक ऑटो मिल गया और आर्य के ऑफिस के लिए निकल गई। क्या होगा जब सिंघानिया एम्पायर के लोग अपनी बॉस की बीवी को ऑटो से निकलते देखेंगे? कैसे रिएक्ट करेगा आर्य जब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी कार के बजाय ऑटो में आई है? तानिया ने पहले ही युवान से आर्य के ऑफिस का एड्रेस ले लिया था। वो सिंघानिया मैंशन से बाहर आकर ऑटो का वेट करने लगी। थोड़ी ही देर में उसे एक ऑटो मिल गया और वो आर्य के ऑफिस के लिए निकल गई। अब आगे। थोड़ी ही देर में तानिया की ऑटो एक चमचमाती आसमान चूमती एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। तानिया आज पहली बार आर्य के ऑफिस आई थी। अपने सामने इतनी ऊंची बिल्डिंग को देखकर तानिया की चकाचौंध हो गई। वो हैरान होते हुए बोली, तो ये है आर्य का ऑफिस। तानिया ने ऑटो वाले को पैसे दिए और टिफिन बॉक्स लेकर अंदर जाने लगी। आर्य को कोई आइडिया नहीं था कि तानिया आज उसके ऑफिस आने वाली है। ऑफिस के रिसेप्शन में आकर तानिया ने सीधे ही आर्य के कैबिन के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट तानिया को देखकर एक बार के लिए हैरान रह गई क्योंकि वो उनके बॉस के कैबिन का एड्रेस पूछ रही थी। रिसेप्शनिस्ट के पूछने पर तानिया ने बताया कि वो आर्य की वाइफ है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट फिर चौंक गई क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनके बॉस ने शादी कर ली है। उसने कोई रिस्क नहीं लिया। ग्रीट करते हुए तानिया को आर्य के कैबिन का एड्रेस बताने लगी। मैम, बॉस का कैबिन 66th फ्लोर पर है। एड्रेस पूछने के बाद तानिया लिफ्ट से होते हुए 66वें फ्लोर पर जाने लगी जहां आर्य का कैबिन था। वहां के सभी एम्प्लॉइज तानिया को देखकर आपस में खुसूर फुसूर कर रहे थे। तानिया आर्य के कैबिन के बाहर खड़ी हो गई। तभी उसे वहां तेजस और समर्थ दिखे। तानिया को आज ऑफिस में देखकर दोनों तानिया के पास आए और ग्रीट किया। मैडम, आप यहाँ? हाँ, वो आपके बॉस ने लंच नहीं किया था ना, इसलिए मैं उनके लिए लंच लेकर आई हूँ। पर मैडम, बॉस तो अभी एक मीटिंग में बिजी हैं। आप एक काम कीजिए, उनके कैबिन में आराम कीजिए। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है मैं बॉस को इन्फॉर्म कर दूंगा। तानिया ने हाँ में सिर हिला दिया और आर्य के कैबिन में आ गई। अंदर आकर वो हैरान रह गई क्योंकि आर्य का कैबिन बहुत बड़ा और खूबसूरत था। यहाँ के इंटीरियर वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग डिजाइन थे। कैबिन रूम में कांच की बड़ी बड़ी विंडोज भी लगी हुई थी। कैबिन के एक तरफ आर्य का डेस्क था जहां एक राउंड चेयर था और सामने टेबल पर आर्य का लैपटॉप। डेस्क के सामने एक आरामदायक सोफा रखा हुआ था। कैबिन रूम से अटैच्ड वॉशरूम और एक प्राइवेट रूम भी था जहां आर्य कभी कभी रेस्ट किया करता था। तानिया टिफिन बॉक्स को टेबल पर रखकर
एक एक चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी। तभी एक लड़की जिसका नाम सुहाना था, वो अपने हाथ में एक फाइल लेकर इतराते हुए आर्य के कैबिन की तरफ आ रही थी। दरअसल सुहाना आर्य को लाइक करती थी, इसीलिए उसने जानबूझकर आर्य की कंपनी को ज्वाइन किया था। सुहाना दिखने में खूबसूरत थी, पर अंदर से वो एक घमंडी किस्म की लड़की थी। वो अक्सर अपनी खूबसूरती पर इतराती रहती थी। अपने फेलो एम्प्लॉयज को यही कहती थी कि देख लेना, एक दिन बॉस मेरी खूबसूरती के जाल में गिर ही जाएंगे। सबको सुहाना की इस सोच पर बहुत हंसी आती थी, क्योंकि ऐसा तो उसके सपने में भी पॉसिबल नहीं था। वो आज भी फाइल लेकर जबरदस्ती आर्य के कैबिन में जाने का बहाना करते हुए अंदर जाने लगी। वो अपने बालों को फ्लिप करते हुए बिना नोक किए आर्य के कैबिन के अंदर आई। सामने किसी और लड़की को देखकर सुहाना की भौहें तन गई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उसके बॉस की वाइफ होगी। तानिया आर्य के डेस्क के पास खड़ी होकर उसके डेस्क को निहार रही थी और सोच रही थी कि आर्य यहाँ काम करते हुए कैसे लगते होंगे। ये देखकर सुहाना की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो तानिया के पास गई और उसके कंधे को पकड़ते हुए अपनी तरफ कर लिया। सुहाना की इस हरकत पर तानिया को बहुत गुस्सा आया। वो भी अपनी तीखी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, ये क्या हरकत है? सुहाना भी तानिया की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, वही तो मैं भी तुमसे पूछना चाहती हूँ। कब से देख रही हूँ कि तुम आर्य सर के केबिन में जासूसी कर रही हो। तानिया उसे वार्न करते हुए बोली, माइंड योर लैंग्वेज, वरना बाद में बहुत पछताओगी तुम। फिर सुहाना एक शातिर स्माइल करते हुए बोली, अच्छा, आखिर हो कौन तुम जो मुझे इस तरह धमकी देने की हिम्मत कर रही हो? जो भी हो, पर मेरे आर्य और उनके कैबिन से दूर रहो, समझी तुम? तानिया अपने हाथों को बांधकर सुहाना की तरफ घूरते हुए बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कौन हो और इस कैबिन में क्या कर रही हो? तुमसे मतलब, पर फिर भी मैं अपने बारे में तुम्हें बता देती हूँ। मैं सुहाना सहाय आर्य की गर्लफ्रेंड हूँ। ये सुनकर तानिया पहले तो शॉक्ड हुई, फिर दूसरे ही पल उसे बहुत जोर से हंसी आ गई। उसे हंसता हुआ देखकर सुहाना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तानिया को घूरते हुए बोली, तुम हंस क्यों रही हो? तानिया मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, तुम्हारी बेवकूफी पर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? हाँ। तानिया उसे एक बार फिर वार्न करते हुए बोली, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था और अब भी कर रही हूँ, दूर रहो मुझसे, वरना बहुत पछताओगी। पर सुहाना पर तो जैसे धुन सवार थी तानिया को नीचा दिखाने की। गुस्से में आकर उसने तानिया को अचानक बहुत जोर से धक्का दे दिया। जिससे तानिया खुद को संभाल नहीं पाई और गिरते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका सिर डेस्क पर लगने ही वाला था कि तभी किसी की मजबूत बाहों ने उसकी कमर को पकड़कर उसे थाम लिया और अपनी बाहों में उसे भर लिया। ये और कोई नहीं आर्य ही था। तानिया को आर्य की बाहों में देखकर सुहाना का तो जैसे खून ही सूख गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की आखिर कौन है। आर्य ने तानिया को संभालते हुए उसे ठीक से खड़ा किया और उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम ठीक हो? तानिया ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर अपने गुस्से से लाल हो चुके चेहरे के साथ आर्य सुहाना की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को धक्का देने की?
ये सुनकर तो जैसे सुहाना के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के साथ अभी अभी वो बदतमीजी कर रही थी वो उसके बॉस की वाइफ निकलेगी। अब उसे समझ आ रहा था कि तानिया उसे बार बार वार्न क्यों कर रही थी, पर अब तीर कमान से निकल चुका था और अब कुछ नहीं हो सकता था। सुहाना ने अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ ये कहा, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ हैं। आर्य गुस्से से सुहाना की तरफ देखते हुए बोला, अगर मेरी वाइफ की जगह कोई दूसरी लड़की होती तो भी तुम उसके साथ बिल्कुल ऐसे ही पेश आती। एक बात कान खोलकर सुन लो, मिस सुहाना, इंसान पैसों से बड़ा या छोटा नहीं होता, पर तुम जैसी लड़की इन बातों को समझ नहीं पाएगी। आज तो तुमने हद ही कर दी और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। सुहाना आर्य के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, प्लीज सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। तानिया ने भी आर्य को शांत करने के लिए कहा कि ये उससे अनजाने में हो गया था। आर्य देख रहा था कि तानिया अपने साथ बदतमीजी होने के बाद भी उसे बचाने की कोशिश कर रही है, पर आर्य ने उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया और कहा, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, मिस सुहाना, तुम दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, और आइंदा तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए इस ऑफिस में। गेट लॉस्ट। सुहाना के पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो चुपचाप सिर झुकाए वहां से निकल गई। आज उसका एटीट्यूड ही उस पर भारी पड़ चुका था। सुहाना के जाने के बाद सभी कैबिन से बाहर चले गए। अब सिर्फ आर्य और तानिया ही थे उस कैबिन में। आर्य ने रिमोट से केबिन का डोर लॉक कर दिया और अपने से दूर खड़ी तानिया के पीछे जाते हुए उसे कस कर पीछे से हक कर लिया और उसके कान के पास होंठ ले जाकर बोला, तुमने बताया नहीं कि आज तुम मेरे ऑफिस आने वाली हो। आर्य के इस तरह कहने से तानिया सिहर गई और उसकी हालत खराब होने लगी, जिसे आर्य भी नोटिस कर रहा था। उसे यूं सहमा हुआ देखकर आर्य के फेस पर एक शरारती स्माइल आ गई। तानिया खुद को संभालते हुए बोली, वो मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी ना, इसीलिए नहीं बताया। आर्य ने उसे यूं ही अपनी बाहों में जकड़े हुए कहा, अच्छा। तो तानिया ने आहिस्ते से हम कहा। तानिया को अपने इतने करीब देखकर आर्य एक बार फिर बेकाबू होने लगा। उसने पीछे से ही उसके गले पर किस कर लिया। जब एक बार से मन नहीं भरा तो वो अपने होंठों को उसके नेक के पूरे हिस्से में फिराने लगा। तानिया आर्य के इस तरह से छूने से सिहरने लगी। उसे एक अलग सा एहसास हो रहा था। वो आर्य को खुद से दूर नहीं कर रही थी और आर्य को अपने करीब आने से रजिस्ट नहीं कर पा रही थी। तानिया ने आज साड़ी पहनी हुई थी। उसकी बैकलेस ब्लाउज से उसकी गोरी पीठ बहुत अच्छे से नजर आ रही थी। आर्य तानिया से आहिस्ते से अलग होकर उसके पीठ को भी चूम लिया। फिर तानिया को ज्यादा परेशान न करते हुए उसके कंधे को पकड़कर अपने सामने कर लिया और ऊपर से नीचे तक उसे देखने लगा, जिससे उसकी निगाहें तानिया के सेक्सी नावेल पर टिक गई, जो कि पतली साड़ी से बेहद अच्छे से नजर आ रही थी। ये देखकर आर्य एक बार फिर अपना कंट्रोल खोने लगा, पर वो खुद को संभालते हुए तानिया से बोला, अगर तुम इस तरह मेरे सामने आ जाओगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तानिया ने ब्लश करते हुए अपनी नजरें झुका ली। आर्य उसके करीब आकर उसके गालों को सहलाते हुए उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो जान। तानिया ने एक बार फिर शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली। आर्य ने अपनी ब्लेजर उतारकर साइड में रख दिया
ऊपर की शर्ट के 2 बटनें खोल दी और अपने स्लीव्स को एल्बो तक मोड़ लिया। तानिया उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं लंच लेकर आई हूँ, चलिए खा लीजिए। आर्य ने हाँ में सिर हिलाया और सोफे के पास बैठ गया। तानिया ने लंच सर्व कर दिया और आर्य को खाने के लिए कहा, पर आर्य ने अभी भी खाने की एक बाइट नहीं ली थी। ये देखकर तानिया उसकी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? आर्य बच्चों जैसी शक्ल बनाकर बोला, तुम अपने हाथों से खिलाओगी तभी मैं खाऊंगा। तानिया एक नजर घूरकर आर्य को देखते हुए बोली, आप भी ना बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें करने लगे हैं। आर्य ने तानिया की बातों को इग्नोर करते हुए उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। तानिया आर्य के इस हरकत से शॉक्ड हो गई। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था आर्य को अपने हाथों से खिलाने के अलावा। फिर वो उसे अपनी हाथों से खिलाने लगी। आर्य भी तानिया को अपने हाथों से खिला रहा था। लंच कंप्लीट करने के बाद तानिया को देखकर आर्य के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता खाने के बाद कुछ मीठा होना चाहिए? तानिया मासूमियत में बोली, अरे हाँ, आपने अच्छा याद दिलाया, पर मैं तो जल्दी जल्दी में भूल ही गई कि मुझे कुछ मीठा बनाकर लाना चाहिए था। सॉरी। आर्य तानिया की बातों पर स्माइल करने लगा और उसकी तरफ देखते हुए कहा, डोंट वरी बेबी, तुम्हें बनाकर लाने की कोई जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी तुम्हारे पास ही है। तानिया कंफ्यूज होकर आर्य की तरफ देखने लगी। जब तक कि वो कुछ समझ पाती, आर्य अपने होंठों को तानिया के होंठों के करीब ले जाकर अपने होंठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगा। ये कहानी आपको कैसी लग रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तानिया कंफ्यूज्ड होकर आर्य की तरफ देखने लगी। जब तक कि तानिया कुछ समझ पाती, उससे पहले ही आर्य अपने होंठों को तानिया के होंठों के करीब ले जाकर और उसके होंठों को अपने होंठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगा। अब आगे। तानिया जब उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी तो आर्य ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए उसे अपने करीब कर लिया। तानिया फिर भी उससे छूटने की अपनी नाकाम कोशिशें करती रही। थोड़ी देर बाद तानिया ने उससे अलग होने की कोशिश छोड़ दी और इस किस में वो भी इन्वॉल्व हो गई। करीब 15 मिनट बाद जब तानिया को सांस लेने में दिक्कत हुई तो आर्य ने उसे रिलीज कर दिया। तानिया आर्य से छूटते ही लंबी लंबी सांसें भरने लगी। आर्य तानिया को देखकर टीस करते हुए बोला, वाह वाह, स्वीडिश तो सच में बहुत टेस्टी थी। ये सुनते ही तानिया आर्य की तरफ घूरकर देखने लगी। उसे इस तरह घूरता देख आर्य स्माइल करने लगा और उसे अभी भी तानिया पर बहुत प्यार आ रहा था। वो उसे और परेशान करना चाहता था। आर्य तानिया की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, उफ, तीखी नजरों से देखते हुए तुम कितनी कातिल लगती हो वाइफी। मन कर रहा है कि एक बार फिर से तुम्हारे इन रसीले होंठों को किस कर लूं। ये कहते हुए वो जैसे ही उसके होठों के करीब आया, तानिया ने आर्य के मुंह को अपने हाथों से ही कवर कर दिया और बोली, बिल्कुल भी नहीं। पर आर्य पर तो जैसे भूत सवार था।
उसे भी तानिया को तंग किए बगैर कहाँ चैन मिलना था। उसने तानिया के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसके नेक को बेतहाशा चूमने लगा। आर्य के सेंसुअल किसेस से तानिया पिघलने लगी। उसे किस करते हुए आर्य उससे अलग हुआ और एक नजर उसकी तरफ देखकर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। फिर उसे बाहों में लिए हुए ही वो अपने प्राइवेट रूम की तरफ चला गया। वहां आर्य की जरूरत का सारा सामान पहले ही मौजूद था। उसने तानिया को बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ गया और एक बार फिर उसे किस करने लगा। तानिया को जी भरकर किस करने के बाद आर्य उससे अलग हो गया, क्योंकि उसे भी महसूस हो गया था कि इस किस में वो बहक रहा है। यही सोचकर वो तानिया से अलग हो गया था। आर्य उसके कपड़े ठीक करके और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, तुम थक गई हो, थोड़ी देर आराम कर लो। तानिया ने हाँ में सिर हिला दिया। आर्य ने उसकी तरफ झुककर उसके माथे को चूम लिया और उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर करके वापस अपने कैबिन में आकर अपने डेस्क पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगा। दूसरी तरफ एक विला के लिविंग रूम में, इस लिविंग रूम में 4 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से एक पति और पत्नी थे और 2 उनके बच्चे मालूम हो रहे थे। वो औरत जो कि उस आदमी की पत्नी थी, वो अपने पति और बच्चों को कुछ बताने में लगी हुई थी। बेचारे भाई साहब, उन्हें तो अभी भी यही लगता है कि उनकी प्यारी बेटी और बीवी की मौत का जिम्मेदार उनका बेटा है। ये कहते हुए वो भीरत से एक शातिर हंसी हंसने लगी। वो अपनी बातें जारी रखते हुए बोली, पर उन्हें तो कोई आइडिया ही नहीं होगा कि ये काम उनके ही फैमिली में से किसी का है। दोनों बाप बेटों के बीच दूरी देखकर मुझे बहुत मजा आता है। आई होप ये दूरी उनकी जिंदगी में कभी कम ना हो और उन दोनों के बीच ये खटास हमेशा बनी ही रहे। अपनी मॉम की बातें सुनकर उसका बेटा सवालिया नजरों से उस औरत की तरफ देखते हुए बोला, पर मॉम, उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? फिर वो औरत उसे उस दिन की सारी बातें बताने लगी। जैसे ही उसकी बात पूरी हो गई तो वो लड़का चौंकते हुए बोला, मॉम, इसका मतलब है कि उन दोनों को मरवाने वाली आप हैं? वो औरत शातिर स्माइल करते हुए बोली, यस माय बॉय, तुमने बिल्कुल ठीक समझा। उन दोनों को स्वर्ग पहुंचाने वाली मैं ही हूं। फिर वो लड़का घबराते हुए अपनी मॉम की तरफ देखकर बोला, क्या आपको भाई से डर नहीं लगता मॉम? आप जानती हैं ना कि अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो फिर से शातिर स्माइल करते हुए बोली, जब पता चलेगा तब ना। तुम्हें क्या लगता है इतने सालों में वो पता नहीं लगा पाया, तो अब कौन सा चमत्कार होने वाला है जो वो तुरंत अपनी मॉम और बहन के कातिल का पता लगा लेगा? रिलैक्स बेटा, तुम्हारी मॉम कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। उसने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे दांव पेंच खेले हैं और उसे मुझ तक पहुंचने में तो कई जन्म लग जाएंगे। तब भी शायद ही वो मुझ तक पहुंच पाएगा। ये कहते हुए वो औरत ओवर कॉन्फिडेंट होकर शातिर हंसी हंसने लगी।
उसकी हंसी से पूरा लिविंग एरिया गूंज गया। शाम का वक्त। काम करते करते आर्य को पता ही नहीं चला कि कब दोपहर से शाम हो गई थी। जब वो काम करने बैठता था तो उसे टाइम की कोई खबर ही नहीं होती थी। काम खत्म होने के बाद उसने लैपटॉप स्क्रीन को बंद किया और अपनी राउंड चेयर पर सर टिकाकर रेस्ट करने लगा। तभी उसे तानिया का ख्याल आया। फिर वो स्माइल करता हुआ अपनी चेयर से उठा और मुस्कुराते हुए अपने प्राइवेट रूम की तरफ जाने लगा। वो दीवार पर टेक लगाकर सामने बेड पर सोती हुई तानिया के मासूम चेहरे को निहारने लगा। सोते हुए ही उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। ये देखकर आर्य उसके करीब गया और उसके बालों को ठीक करने लगा। उसे ठीक करने के बाद उसने उसके चेहरे की तरफ झुककर उसके दोनों गालों को बारी बारी से चूम लिया। फिर वो जैसे ही हटने लगा तभी तानिया ने नींद में ही आर्य का हाथ पकड़ लिया और अपने सीने में छुपाकर सो गई। लेकिन इससे आर्य के हाथ तानिया के ब्रेस्ट पर टच हो गए, जिससे आर्य को एक अलग सा एहसास होने लगा। उसकी बॉडी गर्म हो गई। आर्य ने झट से तानिया से अपना हाथ छुड़ाकर उससे दूर हो गया और अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसने खुद को नॉर्मल कर लिया तो वो सोती हुई तानिया की तरफ देखकर बोला, किसी दिन ये लड़की मुझे पागल करके छोड़ेगी। तो आखिर कौन थी ये औरत और क्या थे इसके इरादे? क्यों ये सिंघानिया परिवार में रहकर मौत का खेल खेल रही थी? और क्या सच में आर्य इन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा? आर्य ने झट से तानिया से अपना हाथ छुड़ाकर आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल करने लगा। जब थोड़ी देर बाद उसने खुद को नॉर्मल कर लिया तो सोती हुई तानिया की तरफ देखकर बोला, किसी दिन ये लड़की मुझे पागल कर देगी। अब आगे। फिर वो तानिया को निहारने लगा जो इन सब से बेखबर चैन की नींद सो रही थी। आर्य ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और उसे वैसे ही अपनी गोद में उठाकर अपने प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए अपने प्राइम पार्किंग एरिया में चला आया। ड्राइवर ने कार का डोर ओपन किया, जिससे वो तानिया को लेकर एक सीट में बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और उनकी गाड़ी अब सिंघानिया मेंशन की ओर चलने लगी। आर्य ने एक नजर सामने की तरफ देखा, फिर उसकी निगाहें सोती हुई मासूम तानिया पर चली गई। तानिया के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे किया, जिससे तानिया ने नींद में ही कसमसाते हुए आर्य को और जोर से कस लिया। आर्य ने भी स्माइल करते हुए तानिया को और जोर से खुद से चिपका लिया। थोड़ी देर में ही उनकी कार सिंघानिया मेंशन पहुंच चुकी थी। आर्य तानिया को गोद में उठाए हुए ही अंदर चला गया। आस्तिक, भाविक, ध्रुव और एकांत ऑफिस से आ चुके थे और युवान उन सब के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहा था। तभी उसका ध्यान अपने भाई और भाभी पर गया। सबको अपनी तरफ देखता हुआ देखकर आर्य ने उन सबको एक नजर घूर कर देखा और सबको इग्नोर करके सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में चला गया। युवान और बाकी सब अभी भी उन्हें जाता हुआ देख रहे थे, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा था उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। युवान अपनी आंखें फाड़े उनकी तरफ देखते हुए बोला, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था। अरे कोई तो मुझे यकीन दिलाओ। युवान का इतना कहना था कि आस्तिक ने उसे जोर का थप्पड़ मारा, जिससे युवान की जोर से चीख निकल गई और वो आस्तिक की तरफ घूर कर देखने लगा।
आस्तिक इनोसेंट सा फेस बनाकर बोला, तुमने ही तो कहा था कि मुझे यकीन दिलाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा काम कर रहा था। युवान अपने गाल को रब करते हुए बोला, यकीन दिलाने के लिए कहा था ताकि इस सीन को मैं कभी ना भूला पाऊं। इसके लिए जोर से झापड़ मारने की क्या जरूरत थी? फिर उसका ध्यान अपने भाई और भाभी पर गया। वो खिले हुए फेस के साथ बोला, ओह हो, तो इसका मतलब है कि भाई सच में भाभी के प्यार में रोमांटिक हो गए हैं। आई एम श्योर हैप्पी टू सी देम लाइक दैट। थैंक गॉड, अब एक बार फिर मैं एक छोटे से बेबी का चाचू बन जाऊंगा। युवान की खुशी देखकर सभी हंसने लगे। एकांत उसे टीस करते हुए बोला, लगे हाथ तुम भी शादी कर लो, फिर अपने बेबी और बॉस के बेबी दोनों के साथ खेल लेना। युवान ने घूर कर एकांत को देखा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए? मैं तो अभी बच्चा हूं। अभी मेरी उम्र भाई के बच्चों से खेलने की है, ना कि अपने बच्चों के साथ। फिर सबकी तरफ एक नजर देखते हुए बोला, हाँ, अगर शादी के बारे में इतना ही सोच रहे हो तो पहले तुम सब खुद को देखो। उम्र निकली जा रही है तुम सबकी। 2 साल बाद तो तुम सब बूढ़े लगोगे। इसलिए मेरी मानो तो जल्दी से अपने अपने लिए लड़की ढूंढ लो, वरना अपनी ही शादी में तुम सब दूल्हे के बजाय दूल्हे के डेढ़ लगोगे। इतना कहकर वो फिर से बत्ती सी दिखाते हुए हंसने लगा। आस्तिक उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हम सब बुढ़े और तुम अभी बच्चे हो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे हमारी उम्र 50 के पार हो चुकी है। अभी भी हम सब 19 साल के हैं और तुम हमसे मात्र 3 साल ही छोटे हो। हाँ, 19 के हो इसलिए तो कह रहा हूं। अगले साल तुम सब 30 के हो जाओगे, फिर तो बुढ़े ही लगोगे ना। तभी दादाजी वहां आ गए। वो सबको मंडली जमाए बैठे हुए देखकर पूछने लगे, और भाई, ये इतनी इंपोर्टेंट चर्चा किस बात पे चल रही है? ये कहते हुए वे सोफे पर बैठ गए। युवान अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोला, शादी पे हो रही है बड़ी। शादी से ख्याल आया, ये सब शादी करने की सोच रहे हैं तो लगे हाथ आप भी मेरे लिए एक दादी तो ले ही आओ। दादाजी ने एक नजर घूर कर युवान को देखा, फिर अपनी छड़ी उस पर बरसाते हुए बोले, नालायक, तू फिर से शुरू हो गया। सबसे पहले तो इसका ही काम तमाम करो। ये सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगे। भाविक दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, एक से काम नहीं चलने वाला। आप आराम से 2-3 छड़ी और बरसा सकते हैं अपने इस प्यारे पोते पर। युवान घूर कर भाविक को देखते हुए बोला, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना, तो आ जाओ ना, तुम भी चख लो इस छड़ी का मजा। मुझे कोई शौक नहीं, तुम्ही को ये मुबारक हो। फिर युवान भाविक की तरफ देखते हुए बोला, भगवान करे तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो रोज तुमसे घर के सारे काम करवाए और काम ना करने पर तुम्हें झाड़ू से मारे। युवान का इतना कहना था कि भाविक उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोला, भगवान करे तुम्हारी ये विश तुम पर ही पूरी हो। ये कहते हुए वो युवान को मारने के लिए दौड़ने लगा। दोनों एक दूसरे के पीछे चूहे बिल्ली की तरह लगे हुए थे। तभी वेद अपने छोटे छोटे कदमों से वहां पहुंच गया। युवान वेद के पीछे छिपकर औंफने लगा। वो हौफते हुए वेद की तरफ देखकर बोला, थैंक यू बेटा, आपने एक बार फिर अपने इस क्यूट से चाचू को बचा लिया। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से उनको देखने लगा। फिर वेद भाविक के पास आकर बोला, भाविक अंकल और चाचू को क्यों परेशान करेगा? भाविक वेद को अपनी गोद में उठाकर सोफे के पास बैठाते हुए बोला, क्योंकि बेबी, आपके चाचू मेरी शादी ऐसी लड़की से करवाना चाहते हैं जो मुझसे बहुत काम करवाएगी। वेद को शादी वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो वो दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, बड़े दादू, शादी क्या होती है?
दादाजी अब सोच में पड़ गए कि इस छोटे से बच्चे को शादी का मतलब कैसे समझाए। युवान अपनी मोटी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वेद की तरफ देखते हुए बोला, बेटा, जब आप किसी लड़की से दोस्ती करके अपने पास अपने घर ले आते हो तो उसे शादी कहते हैं। युवान की बातें सुनकर सभी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगे, जैसे कह रहे हो, क्या सचमुच इसे ही शादी कहते हैं? युवान सबकी तरफ ऐसे घूरता है जैसे कह रहा हो, इससे बेटर आइडिया है तुम लोगों के पास। अगर नहीं है तो चुपचाप मान लो कि इसे ही शादी कहते हैं। फिर कोई कुछ नहीं बोला। वेद को यह शादी का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। वो दादाजी के पास जाकर बोला, बड़े दादू, तब तो मैं भी शादी करूंगा अपनी बेस्ट फ्रेंड से। सभी वेद की बातों को सुनते रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह छोटा बच्चा ऐसा जवाब देगा। दादाजी वेद को अपनी गोद में बिठाकर बोले, बेटा, शादी बड़े लोगों की होती है, आप जैसे क्यूट बेबीज की नहीं। जब आप बड़े हो जाओगे तो हम सब आपकी शादी भी करा देंगे। वेद ने दादाजी की बात मानते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर वेद उनकी गोद से उतरकर आर्य और तानिया के कमरे की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे अपनी मम्मा को देखने का मन कर रहा था। आर्य का बेडरूम। आर्य ने तानिया को बेड पर आराम से लिटा दिया और वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगा। फ्रेश होने के बाद अपने कपड़े भी चेंज करके बाहर आकर सोफे पर बैठ गया और आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसकी निगाहें सोती हुई उसकी क्यूट वाइफ पर चली गई। फिर वो उसके पास गया। तानिया के बालों की कुछ लटें बार बार उसके होंठों को सहलाने में लगी हुई थी। ये देखकर आर्य का दिल एक बार फिर मचल गया। उसने आहिस्ते से उसके बालों को साइड किया और उसे किस करने के लिए जैसे ही अपने होंठों को तानिया के होंठों के पास ले जाने को हुआ, वेद फुदकते हुए उनके कमरे में आ गया, जिससे आर्य की किस अधूरी रह गई। वेद डैडी डैडी कहते फुदकते हुए अपने छोटे छोटे हाथ और पैरों के सहारे बेड पर चढ़ गया। आर्य ने स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया और आहिस्ते से उसके सॉफ्ट गालों को चूम लिया। वैद ने अपने डैडी के गले में अपने छोटे छोटे हाथों को बांध लिया और बोला, डैडी, मैं मम्मा से मिलने आया था। आर्य वेद को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, पर बेटा, आपकी मम्मा तो अभी सो रही है। नो प्रॉब्लम डैडी, मैं मम्मा को देखूंगा बस। आर्य वेद को अपनी गोद में बिठाकर उसके गालों को चूम लिया। फिर दोनों बाप बेटे सोती हुई तानिया को निहारने लगे। आर्य तानिया की मासूमियत में खो चुका था कि तभी वेद की प्यारी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, डैडी, मम्मा सोते हुए कितनी क्यूट लगती है ना। आर्य वेद के गालों को चूमते हुए बोला, हाँ बेटा, आपकी मम्मा बिल्कुल आपकी तरह ही बहुत क्यूट हैं। अब वेद अपने मॉम डैड की मौत को भुला चुका था। अब आर्य और तानिया ही उसके मॉम डैड थे, जो उससे अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। वेद भी आर्य और तानिया को अपने मॉम डैड के रूप में पाकर बहुत खुश था। दोनों बाप बेटे एक बार फिर तानिया को देखने में खो गए। तभी वेद ने कुछ ऐसा कहा जिनसे आर्य उसकी तरफ देखता ही रह गया, डैडी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा बिल्कुल मम्मा जैसी लड़की से शादी करूंगा। आर्य उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, बेटा, पहले आप बड़े हो जाओ, फिर मैं और आपकी मम्मा
इस बारे में सोचेंगे। वेद ने हाँ में सिर हिलाया और वहां से निकलकर खेलने के लिए अपने टॉय वाले रूम में चला गया। आर्य अभी भी सोती हुई तानिया को ही निहार रहा था। तानिया भी अब नींद से जागने लगी। वो जागकर बेड पर उठकर बैठ गई। उसने टाइम देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। फिर अपने सामने बैठे आर्य की तरफ देखा। तभी उसे वेद का ख्याल आया। वो आर्य की तरफ देखते हुए बोली, आर्य, क्या वेद यहाँ आया था? आर्य ने कुछ नहीं कहा। वो चुप रहकर बस तानिया को देख रहा था। आर्य को ऐसे देखकर तानिया बोली, एक काम करती हूँ, मैं ही उसे देख कर आती हूँ। ये कहते हुए वो जैसे ही बेड से उठने लगी, आर्य ने उसे उसकी कमर से कसकर पकड़ के अपने करीब खींच लिया। इससे पहले कि तानिया कुछ कहती, आर्य उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, यार तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने बेबी पर ही होता है। कभी तो अपने बेबी के डैडी पर भी ध्यान दे दिया करो। ये बोलते हुए वो तानिया के होंठों की तरफ झुकने लगा। तानिया ने अपना हाथ आर्य के होंठों पर रख दिया और एक नजर उसे घूर कर देखते हुए बोली, किसके अलावा और कुछ सूझता है आपको? जब देखो तब किस करते रहते हैं। ये सुनकर आर्य स्माइल करने लगा और तानिया के अपने नीचे करते हुए खुद उसके ऊपर आ गया। आर्य के इस तरह से करीब आ जाने से तानिया अनकंफर्टेबल हो गई। आर्य उसे टीस करने के लिए उसके होंठों के बेहद करीब आ गया और कहा, यार कैसी वाइफ हो तुम। नॉर्मली वाइफ्स चाहती हैं कि उनका हस्बैंड उनके साथ रोमांटिक हो, और एक तुम हो जो अपने हैंडसम से हस्बैंड को इस तरह से इग्नोर कर देती हो। तानिया के दिल की धड़कनें तो पहले ही बढ़ चुकी थी आर्य के इस तरह से कहने से। आर्य उसे और बेचैन करने के लिए अपने होंठों को तानिया के कान के पास ले गया और आहिस्ते से बोला, डोंट यू सी, मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूं। तानिया ये सुनकर शॉक्ड रह गई। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आर्य ने जो कहा क्या वो सच था। तानिया को इस तरह हैरान देखकर आर्य स्माइल करने लगा और उसके ऊपर से उठते हुए उसे भी उठाकर बेड पर बिठा दिया और कहा, इस तरह से शॉक होने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। तानिया हाँ में सिर हिलाती हुई वॉशरूम चली गई और थोड़ी देर में ही फ्रेश होकर बाहर आ गई। आर्य वहीं सोफे पर ही बैठा हुआ एक फाइल रीड कर रहा था। जब तानिया बाहर आई तो आर्य ने उसे अपने पास बुलाया। तानिया छोटे छोटे कदमों से उसके पास गई और उससे थोड़ी दूरी पर उसके बगल में बैठ गई। आर्य ने अपने लिए कॉफी और तानिया के लिए टी ऑर्डर की थी जो कि टेबल पर रखी हुई थी। आर्य ने एक नजर तानिया को देखा, फिर उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया, जिससे तानिया के हाथ अपने आप आर्य के चेस्ट पर चले गए। आर्य एकटक उसके चेहरे को देखने लगा जैसे अभी उसे किस कर लेगा। उसे खुद को देखता देखकर अपनी नजरें झुका ली। फिर तानिया ने हिम्मत करके अपनी नजरें झुकाए हुए ही पूछी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आर्य उसके गालों को सहलाते हुए बोला, मैंने अभी अभी जो कहा लगता है तुमने उसे सुना नहीं। फिर वो अपनी एक उंगली से तानिया के चिन्ह को ऊपर करते हुए उसके चेहरे को देखने लगा और उससे कहा, तानिया मेरी तरफ मेरी आंखों में देखो। तानिया हिम्मत करके उसकी आंखों में देखने लगी। तानिया को उसकी आंखों में एक अलग ही पॉजेसिवनेस, एक अलग ही जुनून अपने लिए दिखाई दे रहा था। आर्य उसके गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, तानिया यू आर माइन। अब तुम सिर्फ मेरी हो। तुम चाहो या ना चाहो, पर आज के बाद मैं तुम्हारी लाइफ में कभी किसी और को नहीं देखना चाहता और ना ही तुम्हें
खुद से कभी दूर जाने दूंगा। क्या तानिया भी आर्य की तरह उसे चाहने लगेगी? आर्य का जुनून अब किस हद तक जाने वाला था? और वो कौन सी फाइल थी जो आर्य तानिया के आने से पहले पढ़ रहा था? ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।